बहू, अगले महीने होली आ रही है, तुझे व्रत रखने होंगे। माँ जी, मैं क्यों रखूंगी व्रत? व्रत तो घर के बड़े रखते हैं। अरे बड़े रखते हैं तो क्या हुआ, तू इस घर की बड़ी बहू है, तुझे ये व्रत रखना होगा। और वैसे भी बहू, डॉक्टर ने मुझे मना किया है व्रत रहने से। मुझे दवाइयाँ लेनी रहती है ना, तो अगर मैं ठीक होती तो मैं तुझसे क्यों कहती व्रत रखने के लिए। मम्मी जी, जरूरी थोड़ी है कि व्रत रखा ही जाए। अगर ना ही रखा जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अरे बहू, व्रत तो रखना ही है। देख, तुझे ये रखना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं तुझे 1 महीना पहले से बता दे रही हूँ। देख, हमारे घर की यही प्रथा है। ठीक है मम्मी जी, मैं जैसे तैसे एक दिन गुजारा कर लूँगी। फिर श्वेता का मुंह उतर जाता है और वह अपने कमरे में चली जाती है और इधर सास शांति रसोई में जाकर रसगुल्ले खाने लगती है। शुगर? अरे काहे का शुगर? ये शुगर मेरा क्या बिगाड़ेगा? व्रत के नाम पर तो बहू का चेहरा देखने लायक था, कैसे मुंह बना रही थी। अब बहू व्रत रखेगी और मैं बढ़िया दबा दबा के खाऊंगी। बढ़िया गुजिया, रसमलाई, चिप्स, पापड़, दही बड़े होली पर। अब सास शांति बैठे बैठे बस यही सोचा करती थी कि कैसे बहू श्वेता को परेशान किया जाए। और वह फिर अगले दिन नाश्ते पे कहती है, अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही है? कुछ अच्छा सा बना ले, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। हाँ मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ बढ़िया तड़कती भड़कती चीज बनाऊँ। ऐसा कर दो, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और आलू छोले की सब्जी बना ले। अब श्वेता के मुंह से भी पानी आने लगता है और वह रसोई में चली जाती है। ऐसा करती हूँ, मैं प्याज की कचौड़ी बना लेती हूँ। बड़े दिनों से मन कर रहा था, लेकिन मुहूर्त ही नहीं बनता। अब कनिका प्याज की कचौड़ी और आलू छोले की सब्जी बना लेती है और इधर सास शांति अपनी पड़ोसन पुष्पा को फोन करके कहती है, अरे पुष्पा, तुझे कचौड़ियाँ बहुत पसंद है ना, तो तू आजा जल्दी से। आज मेरी बहू प्याज की पकौड़ियाँ और आलू छोले की सब्जी बना रही है। कचौड़ी? अरे शांति, तुझे मेरा कितना ख्याल रहता है, मैं अब भी आ रही हूँ। अब पुष्पा शांति के घर आ जाती है और फिर शांति श्वेता से कहती है, अरे बहू, आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? इतनी देर हो गई। अरे पुष्पा भी आई है, एक प्लेट इसकी भी लगा दो। अरे शांति, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ला रही हूँ मम्मी जी, मैंने तो कब से बना कर रखा था, इंतजार कर रही थी कि कब आप कहोगी परोसने को। फिर श्वेता उसी वक्त प्लेट लगा देती है और पुष्पा खाना शुरू कर देती है। अरे पुष्पा, आराम से आराम से, कोई छीन कर नहीं ले जा रहा तेरी कचौड़ियाँ। अरे शांति, इतनी स्वादिष्ट हैं ये कचौड़ियाँ, तू भी खा। अब शांति कचौड़ी खाती है और खाते ही चिल्ला उठती है, अरे बहू, ये क्या किया? तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? सुबह सुबह प्याज खिला दिया, अब मैं व्रत कैसे रहूंगी? ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ और बना देती हूँ। मुझे लगा आपको प्याज की कचौड़ी पसंद है, इसीलिए मैंने वही बना दी। रहने दे बहू, रहने दे, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। अब मुझे कुछ नहीं खाना, सुबह सुबह पूरा मुंह खराब कर दिया। बहू रहने दे, तू नाश्ता कर ले, मैं तेरी सास को अपने घर में खिला दूंगी। ऐसे उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं। पर श्वेता रोते हुए अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इतने शौक से मैंने बनाया था, पर मेरी किस्मत ही खराब है। छोड़ो, मैं तो खा लेती हूँ। अब श्वेता दुखी मन से नाश्ता करती है और इधर पुष्पा शांति से कहती है, अरे सुन, तूने खा ही लिया था तो उससे क्यों कहा नहीं खाया? रोज सुबह मंदिर से लौटते वक्त तू प्याज के पकौड़े खाती है, फिर आज ये नौटंकी क्यों? अरे तू कब से इतनी पंडिताइन हो गई? अब शांति पहले तो अपने मुंह पर हाथ लगाकर हंसती है, फिर धीरे से बोलती है, अरे रुक जा बहू, अपने कमरे में है ना, अभी और कचौड़ी लेकर आती हूँ किचन से, खा लेती हूँ, बड़ी स्वादिष्ट बनी है। तू ना कितनी बदमाश है। अब शांति रसोई में जाती है और 5-6 कचौड़ियाँ ले आती है। अरे सारा हम ही खा लेंगे क्या? तेरी बहू को तो लगेगा सारा हम ही खा गए। अरे खा खा खा, बहू का छोड़, पहले कचौड़ियों का मजा लेने दे। शांति कचौड़ियाँ खा लेती है
और फिर पुष्पा को लेकर थोड़ा टहलने के लिए निकल पड़ती है। अब तो बता क्या बात है। अरे मैं सास हूँ ना, तो थोड़ा तो बहू को परेशान करने का हक बनता ही है, नहीं तो मेरे सर पे चढ़ के नाचने लगेगी। तू भी ना गजब है भाई। अब शांति की ये हरकतें पुष्पा को अच्छी नहीं लगती और ऐसे ही दिन गुजरने लगता है। और पंकज जब महीने भर बाद घर आता है तो पंकज को देखकर श्वेता बहुत खुश होती है। बड़े दिन बाद आए हो, कितना मिस कर रही थी मैं आपको। अरे श्वेता जी, जब आप इतना ही मिस कर रही थी हमें तो आज कुछ अच्छा खिला दो। आज कितने दिनों के बाद हम अपनी मिसेज के हाथ का खाना खाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप नहा धो के फ्रेश हो जाइए, मैं रसोई से खाना लेके आती हूँ। आज मैं पंकज की पसंद की लिट्टी चोखा बनाऊंगी, उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। साथ में ही पंकज के दोस्तों को बुला लेती हूँ, पंकज को भी मजा आएगा। अब श्वेता पंकज के दोस्तों को फोन करके बुला लेती है और लिट्टी बनाने में लग जाती है। पूरे 2 घंटे की मशक्कत के बाद लिट्टी तैयार हो जाती है और साथ में बैगन का भरता, आलू की सब्जी और टमाटर की चटनी भी बनती है। अब बैगन के चोखे की खुशबू से श्वेता का पूरा घर महक उठता है। अरे लाओ लाओ भाई, जल्दी लाओ, खुशबू जबरदस्त आ रही है। अभी रुक जाइए, पहले सबको आने दो। मैं सबके आने तक नहीं रुक सकता, पूरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरे साथ माँ की भी प्लेट लगा दो। अब पंकज तो लिट्टी चोखा देखकर टूट पड़ता है, पर शांति उसको हाथ भी नहीं लगाती और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ये माँ को क्या हुआ, उठकर क्यों चली गई? अब मुझे क्या पता तुम्हारी माँ को रह रह कर क्या हो जाता है, बैठे बैठाए उठकर चली जाती है। अब पंकज खा लेता है, उसके बाद शांति श्वेता से कहती है, मैं सब सुन रही थी बहू, माँ जी को बैठे बिठाए कुछ हो जाता है। अरे तेरा जब जो मन करता है वो बना लेती है। अरे आज एकादशी है, तूने रसोई में बैगन बना लिया, तुझे बुद्धि कब आएगी? अब मम्मी जी मुझे क्या पता आज एकादशी है, आपको पहले बताना चाहिए था ना, जब मैं बैगन बना रही थी। अब शांति मन ही मन हंसने लगती है। उस वक्त बता देती तो बैगन का भरता खाने को नहीं मिलता। अरे तूने आधा बना लिया तो बोलकर क्या करती, बनाने के पहले नहीं पूछ सकती थी क्या? अपनी मन मर्जी करती रहती है तू। आज मैं नहीं खाऊंगी, तू रोज यही सोचती है ना कि तू मुझे भूखा रखे। अब मेरे एक अकेले के ना खाने से तेरी रसोई का अनाज नहीं बच जाएगा। माँ जी सुबह सुबह आप ये क्या नब सनब बोले जा रही है? और फिर थोड़ी ही देर में पंकज के दोस्त आ जाते हैं और श्वेता उनके आवभगत में लग जाती है। और इसी बीच में शांति किचन में जाती है और 4-5 लिट्टी लेकर चोखे के साथ अपने कमरे में चली जाती है और कमरा अंदर से लॉक करके खाने लगती है। खाना तो मेरी बहू बहुत ही जबरदस्त बनाती है, ऊपर से बैगन का भरता, आहा, लगता है उंगलियां ही खा जाऊं। और लेकर आना चाहिए था मुझे, यहाँ छुपकर खा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। लिट्टी चोखा खाकर पंकज के दोस्त बहुत तारीफ करते हैं और श्वेता बहुत परेशान हो जाती है, तो वह अपनी सहेली से कहती है, क्या करूं यार, बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी सास से। जो भी करो उससे उनको दिक्कत ही होती है और पूरा दिन खाना भी नहीं खाती। तेरी सास ना अब सगुनी है, जो इतना करने पर भी अपनी बहू को दुखी करके रखती है। अरे तेरी सास कुछ नहीं, छुप कर खा लेती होंगी, पूरा पूरा दिन भूखे रहना मामूली बात है क्या? अरे नहीं यार, जैसे मेरे से कोई गलती हो जाती है या गड़बड़ हो जाती है तो वो खाती ही नहीं है। तेरे से ना कोई गड़बड़ नहीं होती, वो तुझे परेशान करती है, तो उनके ऊपर नजर रखना, फिर देखना कैसे नहीं खाती वो। हाँ यार मैं यही करती हूँ। आज शनिवार है ना, आज मैं लहसुन की चटनी बनाती हूँ, जब वो नहीं खाएंगी तो मैं उनके ऊपर नजर रखूंगी। श्वेता अपनी सास की पसंदीदा चिल्ली पनीर फ्राइड राइस बनाती है, जिसमें वो ढेर सारा लहसुन डालती है। अब देखती हूँ माँ जी क्या करती है। मम्मी जी आपका खाना परोस दूँ? हाँ हाँ दे दे बहू, फिर मैं खाकर थोड़ी देर में सो जाऊंगी। अब श्वेता चिल्ली पनीर फ्राइड राइस परोस देती है। अब चिल्ली पनीर देखकर शांति के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसे तो बहू को परेशान करना था, इसलिए वह धमक कर कहती है, बहू आज शनिवार है, कितनी बार कहा है आज के दिन न घर में लहसुन बनेगा न प्याज। तुझे कुछ नियम कायदों से मतलब है या नहीं? अपने साथ साथ मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर रही है।
जैसे लाई है वैसे उठाकर ले जा खाना। अब श्वेता गुस्सा दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। पनीर चिली रोकने का तो मन ही नहीं कर रहा था। शांति, शांत शांत। बहू जैसे कमरे में जाएगी तो मौका देखकर रसोई में जाकर खाना खा लेना। अब श्वेता कमरे में जाने की एक्टिंग करती है और इधर मौका पाकर शांति रसोई में चली जाती है और दबा दबा कर चिली पनीर खाने लगती है। श्वेता जो कि शांति पर नजर रखे हुए थी किचन में पहुंच जाती है और शांति को रंगे हाथ पकड़ लेती है। माँ जी, जब आपको खाना ही रहता है तो इतना नाटक क्यों दिखाती है? सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आप ये ड्रामा और रायता फैलाती है ना। जरा आप सोच कर देखिएगा, मेरी जगह आपकी बेटी हो और उसकी सास उसे ऐसे ही परेशान करें, उसके हर काम में नुक्स निकालें, तो आपको कैसा लगेगा? वो भी किसी की बहू है। आज तक उनकी सास ने ऐसा कुछ नहीं किया। जरा आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी बहू सच में अपनी सास को परेशान करती है। अब शांति का मुंह उतर जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद वह कहती है, बहू सुन, मैंने गलत तो किया पर ये सब करने में मुझे बहुत मजा आता है। तेरी बातें सुनकर मुझे बुरा तो लगा, हाँ, पर मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। तुझे जो करना है कर बस। अब श्वेता अपने कमरे में चली जाती है और सास शांति किचन में छुप छुप कर खाती है। अरे छुप छुप कर खाने का मजा ही कुछ और है।